सुनाओ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। अब देखिए 40 रुपए 40 पैसे का प्राइसिंग हमें देखो मिल रहा है एंड क्लोजिंग यहाँ पर हो चुकी है। एंड मैं आपसे ऑलरेडी कह रहा था कि ये प्राइस को देखो, प्राइस के हिसाब से आप देखिए 100% के लिस्टिंग गेन के साथ भी लिस्ट हो सकता है। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। चलो प्रिडिक्शन सही बैठ गया, लेकिन क्या ये 40 रुपए वाला मेरा 3 डिजिट यानी कि 100 रुपए तक की पॉसिबिलिटी रखता है या नहीं है? अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके सामने जो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिली है लाजमी है। एक बात बताओ, 100% लिस्टिंग के बाद क्या स्टॉक नीचे नहीं आएगा? आप अगर भड़बड़ी में खरीद लोगे तो फिर मतलब ही क्या रह जाता है? एक करेक्शन के लिए वेट किया करिए, क्योंकि 100% आपको मिल रहा है। आज की डेट में जो मार्केट की कंडीशन है, जिसने भी 15,000 लगाया होगा, 13,800 की लॉट थी, लमसम 13,000 आपका बन रहा है। ठीक है ना? तो वो बेचेगा ना। एचएनआई में जिसको हाथ लगा होगा 2 लाख का 2 लाख रुपए बन रहा है। तो आप ये समझिए कि प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, कोई लेकर नहीं बैठेगा। एंड मैं आपसे क्या कह के गया था कि भाई आप जो है ना, अगर आपको आईपीओ मिल गया स्ट्रेटजी के दौरान, मैंने आपसे कहा था आईपीओ अगर मिल गया तो आपने जितना पैसा लगाया है उसको बुक कर लो और बाकी प्रॉफिट का डला रहने दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट आपका बना हुआ है, वो आया है आपकी जेब में। ठीक है, उस पर डेंट आ भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी मूल रकम पर अगर आपको कुछ लॉसेस देखने को मिलेंगे तो आप भड़बड़ाओगे। प्रॉफिट का डला रहेगा, आपको चिंता नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आप ये भी नहीं सोचो कि अरे पड़ा है पड़ा रहने दो, ये शब्द आपके मुंह से निकलेंगे। लेकिन आज अगर आपने पैसा लगाया, आप एक इन्वेस्टर बने हैं इसके अंदर, शॉर्ट टर्म भी सही, लेकिन आपने पैसा लगाया, इन्वेस्टर बने हो, तो क्या, तो देखिए यहां पर है क्या है, जाहिर सी बात है अभी कोई इतना हैवी बल्कि वैल्यूएशन पर नहीं है ये स्टॉक। 2 टाइम का ही हमें देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है, डबल ही हुआ है। 23 रुपए का भाव जो है वो हमें यहाँ पर ना 45 पर लिस्टिंग होती देखने, 1 रुपए कम 46, 1 रुपए कम 600 की लॉट, 600 का ही सिर्फ यहाँ पर ना रोना था बस, और कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको बात को समझो। अब मार्केट कैप से समझिए, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी ये कितना भी बल्कि नहीं है, ये मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। यहां से भी, इस प्राइस से भी यहां पर आपको 100% तक का गेन मिल सकता है अगर मार्केट चाहे तो। एंड ऐसे में सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या थी? आप अपने प्रॉफिट का रोक के रखिए बस। एचएनआई वाले हैं तो आप अपना जो मूल रकम है उसको भी वसूल करें और आधा प्रॉफिट वसूल करें, आधे प्रॉफिट के अपने शेयर डले रहने दें। इससे बढ़िया स्ट्रेटजी और कुछ हो नहीं सकती है। ना आपको रोना देखना पड़ेगा ना कुछ, और अगर मार्केट वास्तव में इसको चलाने पर आया तो वास्तव में आपका पैसा और बन जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आज जो इन्वेस्टर बना है उसके मन में शंका होगी, तो भाई कहीं ना कहीं यहां पर ना गेम होने वाला है इस स्टॉक के अंदर। क्यों होने वाला है ये थोड़ा सा समझिए। देखिए, चाहे वो पी रेशो 15.72 का यहाँ पर हमें देखने मिला है, प्राइस टू वैल्यू 3.02 टाइम का हमें देखने मिला है। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो आईपीओ का जो डिटेल्स थी उसमें हमको देखने मिलता है 1.63 टाइम आपका प्राइस टू वैल्यू पर ये स्टॉक ऑलरेडी प्री आईपीओ वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रहा था। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसका डबल ही हुआ है, क्योंकि स्टॉक भी डबल हुआ, तो जाहिर सी बात है 3-3.5 के आसपास यहाँ पर होने चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हो गई है। अगर आप देखें तो 10% की ज़्यादा, 10% से ज़्यादा की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हुई है। ऊपरी स्तर से देखो तो 10% ही हल्का हुआ है स्टॉक। तो अभी थोड़ा सा और करेक्शन अगर आ जाए ना 35-37 रुपए के आसपास, वापस इसके अंदर जो है ना प्राइस मूव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इरडा के टाइम क्या हुआ था, बहुत लोग ना इसको देख कर ना पैसा लगाए, क्योंकि सबको स्टोरी पता थी कि इरडा ऐसे ही प्राइस पर लिस्ट हुआ था। एंड देखिए आज की डेट में भाव कहाँ पर, तो एक तो पीएसयू, ऊपर से प्राइस आप देखो तो बहुत कुछ यहाँ पर ना बीसीसीएल में देखने को मिल रहा है। होने को यहाँ पर ना चल सकता है, बढ़िया अच्छा खासा चल सकता है, क्योंकि गेम तो होना है। क्यों होना है वो मैं आपको रीजन देता हूं। बट इरडा का सेम सिनेरियो ऐसे ही है। एंड आप देखो क्या इरडा भागा था, क्या वो बूम हमें आज की डेट में बीसीसीएल में देखने को मिलेगी? देखिए उस वक्त हुआ क्या था, पीएसयू का बूम स्टार्ट हुआ था एंड इरडा उसी टाइम जो है वो लिस्ट हुआ था, तो उसकी एक अलग बात है। ऐसा सेम आपको सिनेरियो नहीं देखने को मिलेगा, अरे चलना स्टार्ट किया चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसा सिनेरियो नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर आप देखें तो मैटर ऑफ टाइम कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है ना प्राइस हाई तोड़ सकता है, हाई के ऊपर भी निकल सकता है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, आज जो इन्वेस्टर बना है उसने एक दाव खेला है, हम उसके ऊपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं गेम कर सकता है इस स्टॉक में। क्यों कर सकता है? बिकॉज ऑफ, अगर आप देखेंगे जो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग है वो 90% कोल इंडिया की है, ठीक है ना।
अब इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है, ध्यान रखना भाई यहां पर है क्या है, 100% था, 90% सिर्फ 10% हटा है। यानी कि इसमें डिमांड और सप्लाई का गेम जो है ना वो चलने वाला है। माफ करिएगा, यहां पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, सही से लिख दूं, ठीक है ना। हाँ, ये हुआ इंडिया। तो यहां पर कोल इंडिया जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो गई थी, इंडिया अपना नाम है, तो यहां पर ना वो ध्यान रखिएगा। तो ये एक डिमांड सप्लाई का गेम जो है ना वो यहां पर हो सकता है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई बहुत लो है, इसके बिहाफ पर आपके सामने स्टॉक चलता हुआ नजर आ सकता है। यही एक रीजन है, चलेगा किसी को नहीं पता, हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं एक रीजन ये है कि अगर इस स्टॉक के अंदर गेम होता है तो वो गेम इसी के बिहाफ पर होगा, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, और प्राइस अगर आप देखेंगे तो हर रिटेल के भाव जो है ना वो इस पर टिके हुए हैं, नजरें टिकी हुई हैं इस भाव पर कि भाई प्राइस बहुत छोटा है, थोड़ा सा और नीचे आए तो मैं एकदम से बाई कर लूं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो आज की डेट में यहां पर आपने बाई किया है, अगर आपने बाई भी किया है, आपको आपका प्राइस मिल जाएगा। लेकिन मेन बात यह है कि क्या इस प्राइस से जो है वो हम स्काई रॉकेट होते हुए देखने मिला। मैं 100 रुपए की बात नहीं कर रहा, मैं 100 रुपए की बात नहीं कर रहा, लेकिन 45 रुपए पर जो लिस्ट हुआ ना, 45 वाला आपको 60 रुपए, 70 रुपए पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ओनली डिमांड एंड सप्लाई। इससे ज्यादा बड़ा कुछ रीजन है नहीं इसके अंदर। और जब भी हमने देखा एक पैटर्न बनता है मार्केट के अंदर, गेम होता है, जाहिर सी बात है हम ये सब जानते हैं। जब भी एक नया लिस्टिंग होती है उसका आप देखिएगा कि क्या रिकॉर्ड ट्रैक रहता है, उसके बाद वो भले ही गिर जाए वो एक अलग बात, लेकिन पहले उसके अंदर गेम होता है, पहले उसके अंदर गेम होता है। तो क्या वो रिपीट होने वाला है बीसीसीएल के अंदर, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंदर, ये देखना है। तो इसीलिए ना, मतलब इसी रिस्क के लिए आप जो है, आपका सबसे बढ़िया जो है ना बात वो यही थी कि आप अपना प्रॉफिट का रोक लीजिए। अगर ऐसा कुछ गेम चलता है तो आपका थोड़ा सा प्राइस जो है और बढ़ेगा, एंड उससे आपका जो है ना पैसा और बनता हुआ नजर आएगा। और अगर नहीं बनता है तो प्रॉफिट के हैं, कोई दिक्कत की नहीं है। मैंने थोड़ा सा रिस्क खेला था, वो रिस्क जो है थोड़ा सा अधूरा रह गया, बात खत्म। तब भी आप जो है नॉर्मली पैसा लेके तो निकलोगे ना, तो ये मेन बात, ये मेन बात, कुछ तो लेके निकलोगे, तो वो एक रिस्क फैक्टर जो है वो आपका खत्म हो जाता था। एंड इसीलिए तो आईपीओ में जिसने भी रोक रखे हैं, कहीं ना कहीं वो इस तरीके से देख सकता है, पॉसिबिलिटी है आपको शायद गेम होता हुआ देखने मिले, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ओनली डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, एंड दैट्स वाई वो प्राइस जो है ना, प्राइस देखिए, प्राइस भी आपको जो है एक छोटा सा देखने को मिल रहा है। तो ये रिटेल का जो है ना मौका, मतलब अगर 5 रुपए का और डिस्काउंट आ गया तो आप ये मानिएगा ऊपरी ओर से कितना यहाँ पर हो जाएगा करेक्शन, 20% का। 20% बहुत है, इतने में जिसको निकलना था निकल गए होंगे, बाकी जिसको रहना था वो रहेगा, जाहिर सी बात है। तो एकदम से जो है शायद प्राइस जो है ऊपर बढ़ता हुआ नजर आए, हो सकता है 38 से बढ़ता हुआ नहीं, हो सकता है 37 का लो लगाए वहीं से घूम जाए, तो जाहिर सी बात है ये हमें देखने मिला। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। प्रेडिक्ट मत करो, लेकिन मार्केट में जो एक पैटर्न बनते हैं आईपीओ जो नए लिस्ट होते हैं, वो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ना वो उनके अंदर पैटर्न बने हुए। अगर वही पैटर्न रिपीट होता है तो कहीं ना कहीं ये 45 से तोड़ेगा, वो 55, 60, 65 ये प्राइस भी पॉसिबिलिटी है देखने को। तो उसमें रिस्क मैनेज जो है वो जिन्हें आईपीओ मिला था वो अपना करे हुए हैं, अगर इस तरीके की स्टडी बनाई तो शायद उनको कुछ देखने को मिल जाए। अदरवाइज अगर आज आप इन्वेस्टर बने हुए हैं, आज आपने पैसा लगाया इसके अंदर, तो शायद आपका वो प्राइस जो है वो निकल जाए एंड उसके ऊपर भी आपका रिटर्न बन जाए। लेकिन हाँ, क्या कोई बहुत बड़ा रिटर्न बनने की गुंजाइश है? हाँ, इतना नहीं कह सकते। इरडा जैसा नहीं मूव देखने को मिलेगा कि भाई चले चले जा रहे, वो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी लो है। हो भी सकता है। इरडा अपने सेक्टर के अंदर सबसे महंगा स्टॉक था एनबीएफसी में, 8 का प्राइस टू बुक वैल्यू हमें देखना, और वो क्या करेक्शन आया, तो मार्केट है, होने को कुछ भी हो सकता है। एंड इसका एक ही है, अगर आपको ऐसे में चीजें बैट करनी है तो जो आपका प्रॉफिट लगा है बस उसके रोक के रखो, क्योंकि ना उस पर आपका डेंट आएगा, तो आपके ऊपर डेंट नहीं आएगा, वो प्रॉफिट का रुका हुआ मूल रकम आपकी बची हुई है। तो ये तो आईपीओ वाले के पास है। बाकी आज जो निवेशक बना है वो तो अपना रिस्क लेके चलते ही है, तो वो तो सीधी सी बात है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या रहता है यहाँ पर। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।